और देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि सागर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सागर, यहाँ पर अमित मालवीय ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि आप गुंडागर्दी करते हैं, सांसद होने के बाद आप ऐसा करते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राहुल गांधी ने आज के दिन धक्का मुक्की की है और धक्का मुक्की के बाद प्रताप सारंगी को चोट लगी है, वाकई में काफी निंदनीय है। अब कांग्रेस क्या इस पर माफी मांगेगी? क्योंकि कल से तो लगातार देखिए कांग्रेस ये कह रही है कि हाँ, अंबेडकर का जिस तरह से अपमान किया गया, आप माफी मांगिए, लेकिन संसद भवन के अंदर और भी इस गरिमामयी पद पर होने के बावजूद अगर आप धक्का मुक्की कर रहे हैं, प्रताप सारंगी को चोट लग रही है, जिन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर देखिए एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज अभी जारी है, लेकिन कांग्रेस इस पर बोलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की IT सेल की तरफ से जो वीडियो शेयर किया गया उसमें भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि हाँ, जो कांग्रेस ने किया है इसको लेकर अब चौतरफा निंदा करेगी बीजेपी और बताएगी कि आखिर कांग्रेस का क्या चरित्र है सदन के अंदर। अब देखिए क्या है कि महिमा, जिस तरह से लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अंबेडकर का अपमान किया गया, बाबा साहब अंबेडकर के साथ बीजेपी खड़ी नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल के दिन बताया कि आखिर कब कब अंबेडकर जी का अपमान किया है कांग्रेस ने। चाहे बात करें जब 2 बार देखिए खुद कांग्रेस ने उनको चुनाव हरवाया, यही नहीं नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और बताया कि हाँ, कि आखिर ये किस तरह से उनकी प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया अंबेडकर की हार को। यही नहीं, संसद के सेंट्रल हॉल के अंदर अंबेडकर की प्रतिमा को कभी जगह नहीं दी गई है। इसके अलावा कई ऐसे मौके आए जब कांग्रेस ने बार बार अंबेडकर का अपमान किया, लेकिन इसे अब देखिए सियासी मुद्दा कांग्रेस अब बनाने में जुटी है। हालांकि देश के गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार ये कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर जिस तरह से उनके बयानों को पेश किया गया, वह कहीं से भी देखिए ये सही कृत नहीं है कांग्रेस का। क्योंकि जॉर्ज सोरोस की हाथों इसी बीच एक और बड़ी खबर में दर्शकों को बता दें, प्रताप सारंगी से मिलने के लिए 3 जा रहे हैं। पीयूष गोयल, अर्जुना मेघवाल जा रहे हैं अस्पताल, प्रहलाद जोशी भी RML अस्पताल जा रहे हैं। मंत्रियों की आपको बता दें, बीजेपी के कई नेता भी सारंगी से मिलने के लिए अब अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो मुख्य तौर पर 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुना मेघवाल अस्पताल जा रहे हैं, जिसमें प्रहलाद जोशी भी हैं। अब से कुछ देर पहले आप बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी को उनके मुंह पर कहा कि गुंडागर्दी इस तरीके से नहीं चलेगी कि आप गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। लेकिन सागर हमारे साथ लगातार विजय चौक से बने हुए हैं। सागर, 3 केंद्रीय मंत्री अभी मिलने के लिए जाएंगे प्रताप सारंगी से अस्पताल में, उसके बाद लगातार ही मिलने का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी संसद परिसर के भीतर एक सांसद के द्वारा करना बहुत ही अशोभनीय है। देखिए, बिल्कुल अगर सदन के अंदर इस तरह की गुंडागर्दी कर प्रियंका चलेगी तो कहीं से भी देखिए जायज ये नहीं, और इसकी निंदा देखिए चौतरफा होनी चाहिए, पूरा देश इसकी निंदा करेगा। जिस सदन के अंदर विपक्ष को देखिए आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहिए, और क्योंकि देखिए संसद की कार्रवाई का 19वां दिन है और 19वें दिन तक अगर कोई भी सार्थक चर्चा नहीं हुई, ना जनहित में कोई मुद्दे आपने उठाए, ना बातचीत की है, इसके अलावा जब आप 19वां दिन आप देख रहे हैं सदन की कार्रवाई का, कल के दिन जब सदन की कार्रवाई समाप्त हो जाएगी तो आखिर आप करेंगे क्या? और चर्चा के बजाय आप लगातार देखिए धक्का मुक्की आप कर रहे हैं, सांसद के माथे से खून निकल रहा है, हालत ये हो गई कि उनको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। 3 से 4 देखिए केंद्रीय मंत्री मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। दिन भर अब देखिए हो सकता है कि देश के बड़े दिग्गज नेता भी पहुंचे प्रताप सारंगी से मिलने के लिए, क्योंकि 2 बजे तक देखिए सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया, चाहे हम लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें। ऐसे में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इन 3 नेताओं के बाद भी वहां पर पहुंचेंगे प्रताप सारंगी से मिलने के लिए और पूरे घटनाक्रम की पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर हुआ क्या था। क्योंकि प्रताप सारंगी ने जब देखिए अपना बयान दिया, उस वीडियो में उन्होंने शेयर किया इस बात को कि राहुल गांधी ने किसी नेता को धक्का दिया, वो उनके ऊपर गिर गए, उसके बाद सीढ़ियों से गिरकर उनके चेहरे पर चोट लगी, फिर उसके बाद आनंद फानन में देखिए वहां पर टीमें पहुंची, उन्हें व्हील चेयर पर बिठाया गया, फिर उन्हें ले जाया गया अस्पताल एम्बुलेंस के जरिए, जहां पर इलाज अभी उनका जारी है। लेकिन अंबेडकर की प्रतिमा पर जिस तरह से समय कांग्रेस देखिए, जो अभी अमित मालवीय ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें एक झलक ये भी देखने को मिल रही है कि राहुल गांधी वहां पहुंचते तो हैं, उनसे सवाल भी पूछा जाता है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा कि आखिर ये गुंडागर्दी क्यों, वो कुछ भी बोलते नहीं है, वहां से निकल जाते हैं। तो कैसे देखा जाए इस तस्वीर को, इस वीडियो को? पुनीता देखिए, राहुल गांधी तो सदन के अंदर जवाब नहीं दिए, लेकिन राहुल गांधी के अलावा जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैं जो अभी कुछ देर पहले हमारे पास में ही खड़े थे, चाहे सुप्रिया शेनेत की बात करें, तमाम देखिए यहां से नेता गुजर रहे थे, हम इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहें, हम कहे कि बयान तो दीजिए इस मसले पर, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, हमारी पूरी बातें अब अंबेडकर पर ही चलेंगी। मतलब कि अपनी बातों पर देखिए आपको सफाई नहीं देनी है, कैसे आखिर ये घटनाक्रम हुआ और आपने क्यों गुंडागर्दी की सदन के अंदर। निशिकांत दुबे ने देखिए सामने ही कह दिया कि अगर आपको इस तरह की गुंडागर्दी करनी है सदन के अंदर नहीं चलेगी, क्योंकि सदन देखिए देश का देखिए
देखिए वो जगह है जहां पर आम जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन आप क्या संदेश आप दे रहे हैं लोगों के बीच, क्या मैसेज ये जाएगा अगर आप धक्का मुक्की कर रहे हैं? और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता लगातार इस बयान पर और इस पर सफाई देने से, इन सवालों से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर पहले यहां पर कांग्रेस की नेता पहुंची, उन्होंने भी यही कहा कि हम अंबेडकर पर बयान देंगे, क्योंकि अंबेडकर पर बयान वो भला देंगे क्या, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह ने बात करें, कब कब कांग्रेस ने खुद सदन के अंदर, चाहे सेंट्रल हॉल में अंबेडकर की तस्वीर से जुड़ी बात हो, या फिर जब उनको चुनाव हरवाने की बात हो, चाहे उनकी प्रतिष्ठा को किस तरह से पूरे बाजार में उछाला गया, यह भी पूरा देश ही जानता है। ऐसे में देखिए, अब अगर इसको मुद्दा अगर कांग्रेस बना रही है तो बीजेपी इस पर भी घेरेगी, क्योंकि जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लिए हाथे में अमित शाह ने बताया कि हाँ, एडिशन क्या होता है, किस तरह से एडिटेड की जाती है चीजों को हम भी बता रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की अगर बात करें तो अब आज देखिए सदन की कार्यवाही का 19वां दिन, सभी को इंतजार है कि कब जनहित से जुड़े मुद्दे उठेंगे, कब ये धक्का मुक्की, बिल्कुल सागर, ये सबसे बड़ा सवाल है। शीतकालीन सत्र जब से शुरू हुआ है तब से हमने देखा सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठनते हुए नजर आ रही है और संसद भवन में कार्रवाई सही से हो नहीं रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यही जो तस्वीरें अभी बीजेपी सांसद की हम देख रहे हैं, अगर ऐसी तस्वीरें कांग्रेस पार्टी की किसी सांसद के सामने आती फिर तो कांग्रेस पार्टी खूब बवाल करती। कांग्रेस के साथ किसी नेता के साथ ऐसा हो जाता है, बीजेपी के नेता अनजाने में अगर कर देते, क्योंकि जो वीडियो यहां पर दिख रहा है, जिस तरह से प्रताप सारंगी दिखा रहे हैं और अपनी बातें क्या है कि ऐसा लग रहा है कि हाँ, यहां पर गुस्से में आकर और घमंड में आकर ये पूरा कृत्य किया गया, पूरा घटनाक्रम यहां पर हुआ है और कांग्रेस इसीलिए बच रही है। अगर बीजेपी अगर ऐसा कर देती तो इसको देखिए दो मुद्दों को उछाल कर और इतना हंगामा होता कि कोई बड़ी बात नहीं है कि पूरे शीतकालीन सत्र की कार्रवाई यहीं पर रोक दी जाती। लेकिन जो 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया है, लगभग 19 दिनों में लगभग 10 से 12 दिन हमने यही देखा कि यही होता रहा विपक्ष की वजह से। लेकिन अब आगे क्या सदन में सार्थक चर्चा की उम्मीद हम करें? जिस तरह से गुंडागर्दी सदन के अंदर हुई, जिस तरह से आप गांधी प्रतिमा के सामने आकर आप प्रदर्शन आप कर रहे हैं, अंबेडकर के नाम पर आप देखिए पूरे देश भर में नफरत आप फैला रहे हैं कि हाँ, बीजेपी ने गलत किया है और लगातार बीजेपी कल के दिन लगभग 5 से 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताई भी कि आखिर हाँ, रियल वीडियो क्या है, रियल हमने बोला क्या है। क्योंकि देखिए जिस तरह से अंबेडकर के बाद उन्होंने ये भी कहा कि भगवान का नाम आप लीजिए, और यही नहीं, आधे वीडियो क्लिप को कई जगह पर शेयर किया गया, सोशल मीडिया पर आपने भी देखा। अब ऐसे में बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है कि आखिर बार बार नफरत क्यों फैलाई जा रही है लोगों की तरफ, लोगों के बीच कांग्रेस की तरफ से। क्योंकि चुनाव के दौरान भी देखिए कई ऐसे मुद्दे आते हैं, अमित शाह ने कहा कि चुनाव के दौरान भी कई उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस की तरफ से पेश किया गया। ऐसे में अंबेडकर की बातों को अगर आने वाले चुनाव में कांग्रेस इसी तरह से पेश करेगी और सोच रही है कि वोट बैंक की राजनीति के जरिए अपने वोटरों को हम अपने पाले में कर लेंगे, तो लगता है कि यहां पर सफलता मिलने वाली नहीं है। क्योंकि बीजेपी ने किस तरह से चीजों को एडिट किया जाता है इसका भी देखिए तोड़ अब ढूंढ लिया है और बीजेपी लगातार लोगों के बीच जाकर बताएगी कि हाँ, अंबेडकर का आपने भी किस तरह से पहले अपमान किया उसको भी आप याद करिए, हमने तो किया है नहीं, वो तो देखिए पूरा देश ये देख रहा है। लेकिन आप जो पहले किए उसको आप देखिए सफाई देने से पहले। और बीजेपी की बात करें या फिर माफ करिए जिस तरह से कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें, चाहे अन्य उनके सहयोगी दलों की बात करें, इंडिया अलायंस के जो तमाम नेता हैं जो कांग्रेस के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं, वो ही बखूबी जानते हैं कि हाँ, कांग्रेस का चरित्र क्या रहा है अंबेडकर को लेकर। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, मोहब्बत की दुकान का प्रचार करने वाले किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं सबके सामने। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सारंगी मामले में और सांसद भी घायल, सांसद मुकेश राजपूत भी धक्का मुक्की में घायल हुए हैं। पंजाब के एक सांसद को भी चोटें लगी हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांसद मुकेश राजपूत भी धक्का मुक्की में घायल हुए हैं और उन्हें भी गंभीर चोट आई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांसद मुकेश राजपूत पंजाब के ये सांसद हैं जिनको चोटें लगी हैं। अभी तक हम प्रताप सारंगी की बात कर रहे थे, उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, लेकिन सारंगी मामले में एक और बीजेपी के सांसद जो कि धक्का मुक्की में घायल हो जाते हैं और उनको चोट लगती है, जिनका नाम है मुकेश राजपूत। आपको बता दें सांसद जो कि पंजाब के सांसद हैं मुकेश राजपूत भी चोटिल हुए।